श्री अरविंद दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं सनातनी कथाएं, जो कि है आपका अपना चैनल जहां पर आध्यात्म से जुड़े हुई जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो व्यक्ति पूरे दिन में मात्र एक बार राधा नाम लेता है उसके जीवन में क्या बदलाव होते हैं और एक राधा नाम उसके जीवन में कैसे काम करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये कल्पना होती है, जब वो किसी संत या महात्मा से सुनते हैं कि नाम भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में ये चमत्कार होते हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य होती। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम भगवान का नाम जैसे ही जपना चालू करेंगे हमारे जीवन में रोज नए नए चमत्कार होने लगेंगे। उनको ये लगता है कि भगवान का नाम लेने से हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है उनका सोचना कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप अखिल कोटि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, इस संसार की कोई भी वस्तु जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन उस नाम को जपने की विधि और तरीके अलग होते हैं, आपको उसको अभी पालन करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि महीने 2 महीने साल भर हमने नाम जपा और उसके बाद हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, तो उन्हें लगता है कि नाम बेकार है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। उनको मैं आज बताने वाला हूं कि जो व्यक्ति एक बार पूरे दिन में राधा नाम लेता है तो एक नाम उनके जीवन को कैसे काम करता है, उनके जीवन को कैसे तारता है। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल कॉल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे अध्यात्म से जुड़े वीडियो जब भी इस चैनल पर अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारा अंत समय आता है तो हमें किस योनि में जन्म मिलता है वो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें कौन सी योनि प्राप्त होने वाली होती है। आपने देखा होगा जब हम लोग पहले के समय में फोटो क्लिक करवाते थे या आज के समय में अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करते या हमारा कोई फ्रेंड सर्किल में कोई फ्रेंड हमारी फोटो क्लिक करता, तो फोटो क्लिक करते वक्त हमारा जो लास्ट सिचुएशन होती, जो एक्सप्रेशन होता है हमारा, वो कैमरा जो है कैप्चर कर लेता है। तो लास्ट का जो सिचुएशन हमारी होगी, अब जैसे मान लीजिए फोटो खींच रही है, अब आप यूं खड़े, अब आप मुस्कुरा दिए, मुस्कुराते हुए होंठ, ये पोजीशन हो गई, तो वैसे ही क्लिक होगा। अगर उस समय मुस्कुराते हुए अगर आपने तिरछा देख लिया अंत समय में लास्ट सिचुएशन, तो फोटो आपकी तिरछी ही आएगी। आप मुस्कुरा भी रहे लेकिन तिरछा। तो वो जो लास्ट एंड का टाइम होता है वैसा ही हमारे जीवन की जब अंत समय होता है तो हमें जो योनि प्राप्त होती है, जो हमें गति मिलने वाली होती, वो लास्ट वक्त में जैसी हमारी स्मृति होती है वही हमें प्राप्त होता है। तो जीवन का जो अंत समय होता है उस वक्त अगर हमें भगवत स्मृति में हम डूबे रहे, भगवत चिंतन में हम डूबे, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन अगर आप भगवत चिंतन में नहीं डूबे हैं और आपका अभ्यास सांसारिक रहा है, आप प्रपंच में ही डूबे रहे हैं, तो आपको उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ही दिन उसने नाम को जपा है, तो वो नाम किस तरीके से आपके जीवन में काम करेगा, आपके जो अंत समय में आपको जो गति प्राप्त होने वाली होगी, उस समय जो सिचुएशन होती है, आपके जो कर्मों का लेखा जोखा होता है, आपको जो मार्क्स मिलने होते, जैसे हम लोग एग्जाम में पूरे साल पढ़ाई करते हैं और लास्ट में जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जब कॉपियां चेक होती हैं तो हमें जो नंबर मिलते हैं, तो ऐसे ही ये जो नाम होते हैं जिनका हम कुछ ही समय तक नाम जप करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने वापस उसी प्रपंच में लग जाते हैं। या बहुत से ऐसे पाप हमारे हमसे हो जाते हैं जो अनजाने में या जानकर भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा भजन नहीं किया तो जान के भी आप पाप में, क्योंकि आप प्रपंच में सांसारिक माया ही भगवान की ऐसी है कि उससे पार पाना संभव नहीं जब तक भगवान कृपा ना करे और जब तक आप भगवान के आश्रित ना हो जाओ, तब तक आप माया पर भगवान की विजय नहीं पा सकते। तो कुछ दिन नाम जाप किया, फिर कुछ ऐसे अपराध बन गए, तो उस अपराध में जो आपको अंत समय में जो गति मिलनी होती है, तो एक बार अगर आप पूरे दिन में नाम लेते हो और आपने कुछ समय तक यही प्रक्रिया की, तो वो जो एक एक नाम आपका इकट्ठा हुआ ना, वो नाम यमराज को भी असमंजस में डाल देता है और यमराज एक नाम का हिसाब नहीं लगा सकते। यमदेव जो है, एक बार अगर आपने भगवान का नाम लिया ना, तो एक बार नाम को कैसे जज करें, आपको क्या गति दें, ये वो नहीं समझ पाते हैं। वो खुद असमंजस में पड़ जाते हैं और नतमस्तक हो जाते एक नाम के आगे। तो ये है एक राधा नाम का प्रभाव। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग, मान लीजिए आपका अंत समय हुआ, आपकी स्मृति जो है सांसारिक रही, आप भगवान का चिंतन नहीं कर पाए और आपका जो देह है
वो आपने त्याग दिया और जीवात्मा इसमें से निकल गई। अब जब जीवात्मा ऊपर पहुंचती है तो हमारे कर्मों के अनुसार, पाप और पुण्य के अनुसार हमें दंड का जो विधान है वो तय किया जाता है। सेवक वाणी जू में भी सेवक जी महाराज कहते हैं कि अगर तूने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ एक बार भी अगर नाम नहीं लिया है, भगवान का हरि नाम अगर तूने नहीं लिया, तो तुझे कोई संत या महात्मा भी नरक जाने से नहीं बचा सकता। तो अगर आपने पूरे दिन में एक बार भी राधा नाम लिया है, एक बार भी आपने राम नाम लिया है, एक बार भी आपने अगर हरि नाम लिया है, तो जब आपकी जीव आत्मा आपके शरीर से निकलेगी और जब उसे दंड का विधान तय होना होगा, तो उसी वक्त भगवान के जो आश्रित जन हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, जो भगवत प्राप्त संत हैं, वो आपको उस वक्त वहां उस लोक में आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचाने आ जाएंगे। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की बात तो बहुत ऊपर है, लेकिन भगवान से पहले ही ऐसे संत महात्मा हैं जो एक नाम की महिमा को जानते हैं। उन्हें मालूम है एक नाम, जैसे आप हम बोलते हैं राधा, ठीक, राधा वल्लभ, तो राधा जब आपने बोला तो यही एक शब्द जो राधा है ना, उसी समय श्यामा जू आपके जुबान पे विराजमान हो गई, वो नाम आपकी जुबान पे विराजमान हो गया। आपने राधा वल्लभ बोला, प्रिया प्रीतम आपकी जवान में विराजमान हो गए। ये नाम का प्रभाव होता है, ये नाम की शक्ति होती है। तो इस नाम की महिमा को जो है वो भगवत प्राप्त महापुरुष जो है वो जानते हैं। उन लोगों को मालूम है नाम में कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति। इसलिए आपके ऊपर जब दंड का विधान होता है, उसी वक्त वो संत महात्मा आपको उस लोक पे पहुंच करके आपकी सहायता करते हैं और आपको इस भव सागर से पार लगाने में आपकी मदद करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कम भजन हुआ, क्योंकि आपको ये लगता कि हमने तो साल भर नाम जप किया, हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे महात्मा लोग हुए जिन्होंने कई कई जन्म जो है व्यतीत कर दिए हैं और फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। बार बार उनके जन्म होते रहते हैं जब तक अखंड भजन नहीं हो जाता, जब तक उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। तो हम आप तो कुछ साल, 10 साल, 1 साल भजन करके ही मांगते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधु की संगति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। साधु संगत आप करते रहेंगे, सत्संग आप निरंतर करते रहेंगे, साधु लोगों का संत लोगों का संग करेंगे, तो आप इस माया से बच सकते हैं। यानी कि आपने नाम जब जो किया, अब आपकी ये स्टार्टिंग है, तो बीज जो है आपने डाल दिया, अब वो अंकुरित होगा। अंकुरित होते ही अगर उसको बकरी खा लेती है, चबा लेती है, तो फिर उसके बाद दोबारा जो है फलित नहीं हो सकता। बहुत ही मुश्किल होता, बहुत रेयर होता है कि दोबारा वो जो है अंकुरित हो जाए। और बकरी कौन है? वो भगवान की माया है। तो जैसे ही आपने भक्ति अगर प्रारंभ की, तो उसी समय, जैसे अभी आप सांसारिक हो, तो अभी माया को मालूम ये सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ये तो वैसे भी हमारे चंगुल में। और जैसे ही आप भक्ति करना प्रारंभ करोगे, तो ये जो सांसारिक मोह माया है ना, ये अपना प्रभाव जो है दिखाना चालू करती है, ये विकराल रूप लेना शुरू कर देती है। उस समय आपकी ओर ये जो है काम, लोभ, मद, मत्सर, ये बहुत तेजी से आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। उस दौरान आपके लिए जो बाड़ा बनेगा, जो बाड़ा घेराव करेंगे, बचाव करेंगे, वो कौन है? वो साधु संगति है। अब साधु संगति आप कैसे करेंगे? आपके मन में ये होगा कि मैं रहता तो कहीं, अब साधु महात्मा मान लो मुझे कहीं के जिनसे मैं अट्रैक्ट हूँ, ठीक है, किसी के वचनों से, अब तो आपको कैसे उनके वचनों के अंतर्गत रहना है, कैसे बाड़ा उनके वचनों का बनाना, उनकी संगति कैसे करनी। आपको मात्र जो साधु महात्मा लोगों की जो वाणी होती है उसके अनुसार आपको चलना है, उस वाणी को आपको पकड़ना है, उस वाणी को अपने जीवन में उतारना है और निरंतर उसका श्रवण करते रहना है। श्रवण करने से, सुनने से आपके जीवन में वो वाणी जो है कार्य करना प्रारंभ कर देती, क्योंकि जो चीज आप सुनेंगे निरंतर, देखिए जितना भजन करने से जो फल प्राप्त होता है उतना ही सुनने से भी प्राप्त होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप भागवत कथा जो है कहते हैं, कहने पे आपको जो फल प्राप्त होता है वही सुनने पे भी होता है, लेकिन आपकी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, एकाग्र चित्त से आप कथा का जो है श्रवण कर रहे हो। अध्ययन करना है, स्वाध्याय आप कर सकते हो, मात्र प्रत्येक दिन में आपको 30 मिनट स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का क्या मतलब होता है? आपने जो अध्याय पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद में आपको ये देखना है कि इसमें जो जो चीजें दी गई हैं वो मेरे जीवन में क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। जो चीजें नहीं
उसको मैं अपने जीवन में कैसे हो जाएगी, ये होता। तो एक बार नाम का जब महत्व आप समझ गए हैं कि एक बार और नाम जो है एक बार नहीं, प्रयास करिए आप नाम को जितना ज्यादा से ज्यादा, कोई गणना नहीं, कोई काउंटिंग नहीं। अगर स्टार्टिंग आपकी तो आप काउंटिंग करिए कि 1 माला की, 2 माला की, 11 माला की, 16 माला की, या इतने हजार नाम हमने किए। और जब समय आपका व्यतीत हो जाए तो फिर काउंटिंग बंद कर दीजिए, गणना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ज्यादा से ज्यादा दिन भर में नाम लेने का प्रयास करना है। आशा करना है हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।